अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर नासिया मिस। आज हम जमात हफ्तुम के साइंस से जो हम दूसरा सबक पढ़ रहे थे, हमने तना जड़ पना तना पड़ा पत्ते तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस हिस्से में फूल के बारे में और फल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ देखो, ये एक जासंदी का फूल है। इसका हमको मुशाहिदा करना है कि फूल की बनावट कैसे होती है। देखो, अब ये सिर्फ जासुंदी के फूल के नहीं, ऑलमोस्ट तमाम फूल की में हिस्से जो होते हैं, जो उसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, वो सेम ही होते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे जासुंदी का एक फूल, उसका हम मुशाहिदा करते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये जो है, ये इसका डंठल कहलाता है। डंठल जो है इसका जासुंदी के फूल का लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है। डंठल पे फूल के दूसरे हिस्से होते हैं। देखो, ये डंठल से ही जुड़े हुए अलग अलग आपको हिस्से दिखाई देंगे। आप दूसरी तस्वीर में देखेंगे तो आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो है डंठल, ये डंठल है और ये डंठल से जुड़े हुए बाकी तमाम हिस्से हैं। तो ये डंठल से ही जुड़े हुए होते हैं ये हिस्से। तो हमको इन्हीं के बारे में अभी पढ़ना है। डंठल का एक सिरा तने से जुड़ा होता है। ये जो डंठल का सिरा है, ये सिरा, ये डंठल का जो सिरा है, ये तने से जुड़ा हुआ होता है। जहाँ फूल डंठल से जुड़ा होता है, वो हिस्सा आमतौर पर फैला हुआ और मोटा होता है। ये देखेंगे, ये जहाँ से फूल जुड़ना शुरू होता है, ये हिस्सा थोड़ा मोटा होता है। जहाँ से फूल डंठल से जुड़ा होता है, वो हिस्सा थोड़ा मोटा होता है। इसे मसंद गुल कहते हैं। इसे, ये देखो, यहाँ आपको एकदम अच्छी तरह समझ में आएगा। ये मसंद गुल कहलाता है। तने के डंठल के ऊपर वाला हिस्सा, ये मसंद गुल कहलाता है। मसंद गुल कहलाता है। फूल की पंखड़ियाँ एक दूसरे हिस्से मसंद गुल पर होते हैं। फूल की पंखड़ियाँ और दूसरे हिस्से मसंद गुल पर होते हैं। अब ये देखो, ये मसंद गुल है, यहाँ पर फूल की पंखड़ियाँ और दूसरे हिस्से उसी से मसंद गुल पर लगे हुए होते हैं। ये आप देखेंगे, ये हिस्से पर ये सारे जुड़े हुए आपको नज़र आएंगे। पंखड़ियाँ हैं और दूसरे हिस्से भी उससे जुड़े हुए होते हैं। फूल के 4 हिस्से होते हैं: नरकोट, मादा कोट, प्याला गुल, ताज गुल। अब देखो, उनके हिस्से अलग करके बता दिया गया है। ये देखो, ये ताज गुल, प्याला गुल, ये जो हिस्सा है ना, ये प्याला गुल कहलाता है। ये प्याला गुल कहलाता है। नर कोट, मादा कोट, ये जो ज़ीरे होते हैं ना, उसी में जो ज़ीरा दान होता है, इसके अंदर नरकोट और मादा कोट होते हैं। और एक हिस्सा होता है ताजगुल। तो जिसको हम पंखड़ियाँ कहते हैं ना, वही क्या कहलाती है। आप यहाँ देखेंगे तो समझेगा आपको। ये देखो, ये ताजगुल कहलाता है, पंखड़ियाँ। फिर ये ग्रीन वाला हिस्सा, ये प्याला गुल कहलाता है। और जहाँ पर बीज होते हैं बारीक बारीक, वो बेज़ादान, ये कहलाता है बेज़ादान। और अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्याला गुल पढ़ते हैं। ये प्याला गुल,
प्याला गुल के बारे में पढ़ेंगे। जब कली की हालत में होता है तो इसकी पंखुड़ियाँ हरे पत्तों जैसे हिस्सों से ढकी होती है। यह गिलाफ प्याला गुल कहलाता है। प्याला गुल का हरा हिस्सा या अंखड़ी कहलाता है। तो ये जो फूल का हरा वाला हिस्सा रहता है, जो फूल के जस्ट नीचे रहता है, वो प्याला गुल कहलाता है। और यही प्याला गुल को हम अंखड़ियाँ भी कह सकते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ताजगुल। ताजगुल पंखड़ियों से बना होता है। देखो ये जो पंखड़ियाँ हैं ना, ये ताजगुल हैं। ये पंखड़ियों से बना हुआ होता है। मुख्तलिफ फूलों गुलाब, मोगरा, शेवंती, जासंदी, चांदनी पाट, कनीर के ताजगुल की साख, खुशबू और रंग का मुशाहिदा करना है हमको। यानी आपको जब अलग अलग फूल मिलेंगा तो आप उनकी पंखड़ियों का मुशाहिदा कर सकते। हर एक की पंखड़ी एक जैसी नहीं होती, किसी की पंखड़ी छोटी होती, किसी की बड़ी होती है, कलर में फ़र्क होता है पंखड़ियों के। तो इस तरह हर एक की पंखड़ियाँ अलग अलग होती हैं। तो आपको जो भी ऐसे मिल जाते हैं फूल, आपको उनकी पंखड़ियों का मुशाहिदा करना है। उसके बाद हम देखेंगे नरकोट। ये फूल का नर तौलीदी हिस्सा है और ज़र रेशों से बना होता है। ज़र रेशे ज़ेरदान और रिश्तक से पर मुश्तमिल होते हैं। ये देखोगे, ये आप देखोगे ज़ीरादान और रिश्तक से ये बने हुए होते हैं। ये नरकोट होता है। ये वाला आप देखेंगे, ये हिस्सा देखेंगे ना, ये तो ये जो होता है ये रेशे ज़ीरादान और रिश्तक से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद हम देखेंगे मादा कोट। ये फूल का मादा तौलीदी हिस्सा होता है। ये मादा रगे पर मुश्तमिल है। इसमें कलगी, नाले गुल और बेज़दान पाए जाते हैं। देखो ये जो हिस्सा है ये मादा कोट है और ये नीचे वाला ये नर कोट है। नीचे वाला नर कोट है और ऊपर वाला मादा कोट है। जो ये नर कोट है वो नर हिस्सा होता है, मतलब नर तौलीदी हिस्सा, मतलब ये नर कोट और मादा कोट है, इन्हीं के मिलने से नया बीज तैयार होता है, जिससे नया पौधा तैयार होता है। एक ब्लेड के लेकर जासंदी के फूल की कलगी से डंठल तक अगर हम उसको तराशें, फूल के दो हिस्सों में आपको यकसानियत नज़र आएगी। ज़ेरादान मुकम्मल तौर पर नशोनुमा पाने के बाद फटता है और ज़ीरा का कलगी पर गिरता है। तो देखो ज़ीरादान मुकम्मल तौर पर जब नशोनुमा उसकी हो जाती तो वो फट जाता है और उसके अंदर जो ज़ीरा भरा होता है, जो बारीक बारीक दाने भरे होते हैं, वो कलगी के ऊपर गिरते हैं। और इस अमल को अमल ज़ीरगी, यानी ज़ीरादान का फटना और उसके ज़ीरा कलगी पर गिरना, इस अमल को अमल ज़ीरगी कहते हैं। बेज़े नशोनुमा पाकर बीजों में तब्दील होते हैं और बेज़ादान फल में तब्दील होता है। यानी जब नशोनुमा होती हैं तो जो अमल ज़िरगी के बाद जो नशोनुमा होती हैं तो बेज़े जो हैं वो नशोनुमा पाकर बीजों में तब्दील होते हैं और जो बेज़ादान रहता है वो फल बन जाता है। तो इस तरह ये फूलों का हिस्सा हो गया है। समझा आपको एकदम अच्छी तरह। अब इसके बाद हम फल के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम फल के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ फल इस्तेमाल करते हैं। हर फल मुनफरिद होता है, ये तो आपको पता है। उनकी शक्ल अलग होती है, जायका अलग होता है, खुशबू अलग होती है, रंग अलग होता है, यानी उसमें तनु पाया जाता है, यानी फ़र्क पाया जाता है। आम में एक ही गुठली होती है तो फणस में मगज़ के बेशुमार कलीनुमा हिस्से और उनमें बीज होते हैं। यानी कुछ बताया है कि कुछ फलों में एक ही बीज होते हैं। जैसे आम हो गया, एक ही बीज होता है, लेकिन जैसे अमरूद हो गया,
उसमें देखो बारीक बारीक बहुत सारे बीज होते हैं। या फिर कटहल हो गया जिसे फणस भी बोलते हैं, तो फणस ये कटहल हो गया है, उसमें बहुत सारे बीज होते हैं। मूंगफली आप अगर खोल के देखे होंगे तो उसके अंदर बीज रहती है। इसी तरह बहुत सारे बीज फल जो रहते हैं उसमें अलग अलग तरीके की बीज होती है। उनका रंग मुख्तलिफ होता है, उनका जायका मुख्तलिफ होता है, उनका शक्ल मुख्तलिफ होती है। देखो आम, बेर, आम, चीकू, सेब, इसका अगर हम मुशाहिदा करें तो इनमें छिलके, मगज़, बीजों की साख, तादाद सब मुख्तलिफ होती है। काजू जिसे जिसे कुछ फलों में बीज किसी कदर बैरूनी हिस्से के जानिब होते हैं। जैसे आप काजू का फल देखे होंगे तो काजू जो है उसके बैरूनी हिस्से में काजू देखो लटका हुआ होता है। मूंगफली, मटर, गेहूँ, जवार के बीजों का अगर हम मुशाहिदा करें तो इन्हें 3 या 4 घंटे पानी में भिगोए अंगूठे और उंगली के ज़रिए बीज को दबाएं। देखिए कि कौन से बीजों के 2 मसावी हिस्से होते हैं। जिन बीजों के 2 मसावी हिस्से होते हैं उन्हें 2 डाला बीज कहते हैं, और जिन बीजों के 2 मसावी हिस्से नहीं होते इन्हें डाला बीज कहते हैं।